हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्य। आज की क्लास है मैथ की, जिसका जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम ये पढ़ चुके थे कि किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं और उस किसी संख्या के कितने सम गुणनखंड हो सकते हैं और किसी संख्या के कितने विषम गुणनखंड हो सकते हैं। और हम ये 3 तरह के इसमें पढ़ चुके हैं और हम आगे देखेंगे इसमें। अब हम निकालना सीखेंगे कि अगर कोई हमारी संख्या दी है तो उसमें जितने भी उसके गुणनखंड होंगे उनका योग कितना होगा। तो जैसे हम कोई छोटी संख्या लेकर चलेंगे शुरू में, जैसे हो गया हमारा 12 तो 12 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 और 12। तो ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए कितने? 6 गुणनखंड। तो क्वेश्चन आएगा कि 12 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। तो क्या करेंगे? इसका जोड़ कर लेंगे। 12 6 18, 4 22, 22 3 25, 25 2 27 और 1 28। तो आंसर कितना आ गया? 28। अगर यही संख्या बड़ी होती तो फिर किस तरीके से निकल लेंगे? तो देखेंगे। जैसे आ गया हमारा 72, तो 72 का हम ऐसे ही निकल लेंगे कि इसके गुणनखंड कितने बनेंगे। तो 72 को हम कैसे लिख देंगे? 9 गुना 8। इसके बाद 9 क्या है हमारा? ये 3 की घात 2। 8 को कैसे लिख देंगे? 2 की घात 3। तो यहाँ से हमें ये पता लग जाता था कि यहाँ से हमें निकाल लेते कि 72 के हमारे कितने गुणनखंड हो जाएंगे। पर हमें क्या निकालना? गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। तो इसमें बस ये ध्यान देंगे कि जैसे हमारे 3 की घात कितनी है? 2 है। तो इसमें भी इस तरीके से लिख के चलेंगे। 3 की घात 2 तक लेके चलेंगे। तो 3 की घात 0 से लेकर चलेंगे प्लस 3 की घात 1, 3 की घात 2 प्लस, क्योंकि हमारी 3 की घात कितनी है? 2। तो हम 3 की घात 0 से लेकर चलेंगे। 3 की घात 1 और 3 की घात 2। इसके बाद इसके बीच में आ जाएगा मल्टीपल का चिन्ह। फिर 2 की घात 3, तो ऐसे लेकर चलेंगे। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे, अगर किसी भी संख्या की अगर घात होगी 0 तो उसका मान कितना होगा? 1। 3 की घात 1 तो 3, 9 की घात 2 तो 9। तो 2 की घात 0 कितना हो जाएगा? 1। 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 तो कितना हो जाएगा? ये 8। अब यहाँ देखेंगे, इन्हें जोड़ 9 3 12 और 1 13 गुना। और यहाँ से देख ले 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो इसकी गुना कर लेंगे। 13 पंजे 65, 80 लगे 6, 13 कम 13 6 19। तो 12 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? 195। ठीक है। और अगर ये पूछेगा कि उसके गुणनखंड कितने होंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 में 1 जोड़ देंगे 3 और 3 में 1 जोड़ देंगे 4। तो गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 12। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 12। और उन गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा? 195। तो देखेंगे एक और एग्जाम्पल इसी की तरफ। तो संख्या है हमारी 360। तो 360 को हम कैसे लिखेंगे? 36 को लिख लेंगे। तो यह आ जाएगा 6 की घात 2 गुना 10। फिर 6 की घात 2 को ऐसे लिख देंगे 2 गुना 3 की घात 2 गुना 10 को कैसे लिख देंगे? 2 गुना 5। तो 2 की घात 2 यहाँ से आ जाएगी, 1 यहाँ पे है तो 2 की घात 3, 3 की घात 2 ये रही, तो इसे हमने ऐसे ही लिख दिया और 5। तो जिसकी कोई घात नहीं होती वो किसकी हो जा? 1। पर इसमें हमारा क्या ज्ञात करवा रहा है कि 360 के सभी गुणनखंडों का योग बताना। तो लिखेंगे गुणनखंडों का योग। तो क्या करेंगे? 2 की घात 3 है तो कहां से शुरू करेंगे? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। फिर आ जाएगा गुना। यहाँ 3 की घात 2 तो 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात
2। इसके बाद 5 की घात 1 है तो कहां से शुरू होगा, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। अब यहां देखेंगे 2 की घात 1 तो कितना आ जाएगा 1, 2 की घात 1, 2 की घात 0 थी तो 1 आ गया, 2 की घात 1 तो 2, 2 की घात 2 तो 4, 2 की घात 3 8। ऐसे यहां से आएगा 3 की घात 0 1, 3 और 9। इसके बाद यहां से आ जाएगा 5 की घात 0 1 प्लस 5 की घात 1 5। तो यहां से कितना आ जाएगा 8 4 12 2 14 1 15 9 3 12 1 13 गुना 5 1 6। तो ये कितना आ जाएगा 13 पंजे 65 और 5 का 80 लगे 6 13 कम 13 6 19 गुना 6 6 पंजे 30 3 6 54 54 3 57 5 6 कम 6 6 5 11। तो 360 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 1170। अगर ये पूछ ले कि गुणनखंडों की संख्या तो हम यहां से निकाल लेंगे। 3 से 1 4 कितनी आ जाएगी 4 और ये आ जाएगा 3 और ये 4 या 12 12 दूनी 24। तो 360 के कितने गुणनखंड आ जाएंगे 24। अब उन सभी का योग कितना आ जाएगा 1170। तो इसका अगला एक और टाइप देखेंगे। अगर तो कुछ भी संख्या दे दे, जैसे अगर हम यहां ही निकाल रहे हमारा आगे 36, कोई भी हमारी संख्या 36 है, अगर वो कह रहे कि 36 के कितने ऐसे गुणनखंड है जो हमारे पूर्ण वर्ग है, तो इसके वैसे निकाल के देखेंगे 1 2 3 4 6 और ये आ जाएगा 9 और 12 18 और 36। तो ये कितने गुणनखंड आ गए इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड आ गए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 36 के कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग एक हमारा पूर्ण वर्ग हो गया और हमारा एक 4 हो गया, एक हो गया 9, एक हो गया 36। तो 36 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है तो कितना आ जाएगा आंसर 4। तो ये तो आ गया हमारा कि किसी छोटी संख्या के लिए हमने निकाल कर दिखा दिया। अगर हो कोई संख्या बड़ी तो उसमें कैसा करेंगे, तो पहले तो निकल लेंगे हम 100 का। तो 100 के हम कैसे लिखेंगे 100 को 25 गुना 4। तो 25 को किस तरीके से लिख देंगे 5 की घात 2 और 2 की घात 2। बस इसमें ये याद रखेंगे जिस तरीके से हमने ऐसे लिख देंगे इसे गुणनखंड के रूप में, तो जो इसकी घात लिखी रहेगी उसे हमेशा 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसकी घात कितनी लिखी हुई है 2, तो जो 2 से भाग करने के बाद आएगा उसमें +1 कर देंगे। तो यहाँ 5 की घात कितनी लिखी हुई है 2, 2 को 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 1, 1 में 1 जोड़ देंगे +1, 1 में 1 जोड़ का आ जाएगा 2। तो ऐसे ही हमारा 2 की घात कितनी है 2, तो 2 को जब हम 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 4। तो 100 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे तो कितना आंसर होगा 4। इसे हम उस तरीके से भी निकाल कर देख लेंगे। 100 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से, 5 से और ये हो जाएगा 10 से, 20 25 50 100। तो इसमें भी हम चेक कर देंगे कि हमारा आंसर 4 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 और 4। तो हमारे कितने पूर्ण वर्ग है 100 के तो 4। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या होगी 2160, तो ऐसे ही हम इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6 की घात 3 गुना 10। तो कितना आ जाएगा 2 की घात 3, 3 की घात 3, 2 गुना 5। 3 यहाँ है 1 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 5 की घात 1। यहाँ तक तो सभी तरह के क्वेश्चन में करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाएगा, या तो वो कह देगा कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, समगुणनखंडों का समगुणनखंड बताओ, विषम गुणनखंड बताओ।
तो अब हमें क्या निकालना, पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या, कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो इसमें याद ध्यान देंगे कि जो घात होगी उसे 2 से भाग करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ कितना है 4, जब 4 को 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 2, 2 में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसके बाद यहाँ घात कितनी है 3, तो 3 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। तो हम इसमें 0.5 को छोड़ कर चलेंगे, हमने मान लिया कि वो आया कितना 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 2। अब जब हम 1 को 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 0.5, तो क्या करेंगे हम 0.5 को छोड़ कर चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0, 0 में 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 1। तो इसके वजह गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 कम 6। तो 2160 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे 6। तो इसी तरीके से निकाल लेंगे, और चाहे जितनी भी संख्या हो क्या करेंगे, जो भी हमें घात आएगी उसे 2 से भाग करेंगे और +1 जोड़ देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, और आगे की क्लास आगे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।